एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। वैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि सारी सृष्टि का निर्माण मेरी मर्जी से होगा, इस सारी सृष्टि का विनाश मेरी मर्जी से होगा। लेकिन ये सारी सृष्टि बनी किस चीज़ से? सारी सृष्टि जो बनी है वो बनी है मैटर से। मैटर क्या होता है? जितनी भी चीज़ें आप आसपास देख रहे हो, ये पत्थर, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये बादल, ये सारी चीज़ें बनी है मैटर से। मैटर वो चीज़ है जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास होता है, उसे हम कहते हैं मैटर। अब बात करेंगे मैटर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊं तो मैटर जो है पार्टिकल्स के रूप में माना जाता है। कई बार कुछ लोगों के बीच में, कुछ साइंटिस्ट के बीच में बहुत बड़ी बहस चल रही कि मैटर पार्टिकल है या मैटर एक बड़ा टुकड़ा है। तो हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो पहले एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, ये देखो, ये लिया गिलास। अब इस गिलास में हमने डाली थोड़ी सी शुगर। जब इसको हमने मिक्स करना शुरू किया तो हमने देखा कि जो शुगर के बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो छोटे रूप में कन्वर्ट हो गए। और जैसे जब पहली बार हमने जब मैटर को इसमें डाला था, शुगर को इसके अंदर डाला था, तो जो पानी का लेवल था थोड़ा सा बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही हमने उसे मिक्स किया, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि पानी का लेवल वापस उसी जगह पे आ गया। ये क्या प्रूव करता है? एक नंबर फर्स्ट कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और मैटर जो है अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेता है। इसके अलावा मैटर के अंदर स्पेस होता है। मैटर के अंदर स्पेस होता है, जैसे लिक्विड, हमारे पास जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और ये वही जगह है जहाँ पर आपके उस शुगर के पार्टिकल्स जाके रुक गए हैं। तो एक और प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है, क्या? देयर इज अ स्पेस बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स। मैटर के तीन टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वो चीज़ जिसके पार्टिकल्स बहुत पास में होते हैं, और लिक्विड जिसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और गैस जिसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। अब बात करेंगे मैटर की अगली प्रॉपर्टी के बारे में। क्या मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं कंटिन्यूसली? चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने पानी का गिलास लिया और अब छोटी सी हम इसमें इंक डालते हैं। हमारे पास दो पानी के गिलास है, देखो, एक हॉट वाटर और एक कोल्ड वाटर। इस हॉट वाटर में जैसे ही पानी की बूंद डालता हूँ वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस कोल्ड वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्लो मूव करते हैं। इससे एक और एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, क्या? कि जैसे ही पार्टिकल्स जो है आपके, जब उसकी टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो हॉट वाटर है उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं, और जो कोल्ड वाटर है उसमें पार्टिकल्स बहुत धीरे धीरे स्प्रेड होते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करते होते तो सॉलिड नहीं रहता, वो लिक्विड हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं, क्या मैटर जो है आपका अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? क्या वो बहरूपिया है? क्या सॉलिड लिक्विड बन जाता है? क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है? हाँ, वो बहरूपिया है। जब इस सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लिक्विड का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, जैसे आपने पानी को उबलते हुए देखा ही होगा, पानी को हम जैसे थोड़ा सा उबालते हैं उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो क्या गायब हो जाता है? क्या कोई भूत उसे उड़ा ले जाता है? नहीं, ये अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। हम धीरे धीरे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं और एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे सारे लिक्विड के पार्टिकल्स, या हम बोले कि बल्क में लिक्विड के पार्टिकल्स तैयार हो जाते हैं कन्वर्ट होने के लिए गैस स्टेट में। उस पॉइंट को मैं कहता हूँ बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरीके से आपका जो गैस है, जब उसका टेम्परेचर हम बहुत कम कर देते हैं तो वापस लिक्विड में आ जाता है, जिसे कंडेंसेशन भी कहते हैं। इस तरीके से वाटर साइकिल हमने पढ़ा था कि जैसे पानी इवोपरेट होकर ऊपर जाता है, वापस भाप बन के वापस कंडेंस होकर वो नीचे आ जाता है।